इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महायुद्ध ब्रेकिंग। आप देखिए कि लगातार तबाही जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 51वां दिन है और इस बीच बूचा के मेयर ने बड़ा दावा किया है। बूचा के मेयर ने दावा किया है नरसंहार को लेकर ज्यादातर लोगों को गोली मारी गई। पूर्व नियोजित हत्या का दावा बूचा के मेयर ने किया है। बूचा नरसंहार को लेकर के बड़ा दावा मेयर की तरफ से किया गया है कि ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। उन्होंने ये बात बताई है कि ज्यादातर लोगों को गोली मारी गई और ये पहले से तय था। पूर्व नियोजित हत्या का दावा बूचा की मेयर की तरफ से किया गया है क्योंकि बूचा नरसंहार की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और इसी को लेकर के अब ये दावा किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दरअसल रूस के ताबड़तोड़ हमले के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क के क्रमातोस्क से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई। रूस की सेना के हमले में एक फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमले के बाद फैक्ट्री में आग लग गई जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इस हमले में किसी की मौत की जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन आसपास का इलाका मलबे में तब्दील नजर आया। फैक्ट्री की इमारत को काफी नुकसान पहुंचा जबकि अंदर की मशीनें पूरी तरह जल गई। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और चीन के तेवर से डरे बाइडेन हथियार कंपनियों की शरण में पहुंच गए हैं। खबर है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 8 हथियार कंपनियों को बैठक के लिए बुला लिया और इसी बैठक का एजेंडा होगा यूक्रेन को और हथियार देना। ये बैठक बुधवार को वॉशिंगटन में होगी। यूक्रेन युद्ध में भले ही अब तक चीन सीधे तौर पर रूस की मदद न करने की बात कहता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से वो रूस के साथ है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जिनपिंग और पुतिन के इसी गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश में बाइडेन जुटे हुए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले भी रूस पर यूक्रेन में नरसंहार करने का आरोप लगाया था। साथ ही यूक्रेन को इस लड़ाई में और मदद देने का ऐलान किया था। बाइडेन चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के जवान यूक्रेन में पुतिन की सेना के सामने मजबूती से डटे रहें। इसी को देखते हुए अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय इन हथियार कंपनियों से ये कहेगा कि वो हथियार बनाने के काम में तेजी लाएं। साथ ही इन कंपनियों से और हाईटेक हथियार बनाने की भी अपील की जाएगी जो रूस के हथियारों का मुकाबला कर सके। इस बैठक में रेडियन और लॉकहीड मार्टिन नाम की 2 बड़ी हथियार कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने मिलकर एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन तैयार की थी, जबकि रेडियन हथियार कंपनी ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्ट्रिंगर बनाई थी जो कि जमीन से हवा में मार करती है और इसके जरिए बड़ी तेजी से हमला किया जा सकता है। स्ट्रिंगर मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। स्ट्रिंगर मिसाइल की लंबाई सिर्फ 5 फीट ही होती है और इससे करीब 5 किलोमीटर की दूरी तक के विमान और हेलीकॉप्टर को ढेर किया जा सकता है। जबकि जेवलिन मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अकेला सैनिक भी चला सकता है। जेवलिन मिसाइल को सैनिक कंधों पर रखकर फायर कर सकते हैं। इसे फायर एंड फॉरगेट टाइप हथियार भी कहते हैं, मतलब चलाओ और भूल जाओ। इन्हीं जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइलों को अमेरिका ने यूक्रेन भेजा। वहां वो अब रूसी सेना की नाक में दम किए हुए हैं। अब अमेरिका की कोशिश है कि उसकी हथियार कंपनियां इन मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाएं और नए हथियार बनाने के काम में भी तेजी लाएं। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले लगातार जारी है। रूस जहां बमबारी कर यूक्रेन को तबाह करने में जुटा है, वहीं यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं है। दावा किया गया है कि अब यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती इलाकों में हमला तेज कर दिया है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन सीमा से सटे 2 गांव खाली करवा दिए हैं। रूस के अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने 2 गांवों में हमले किए। हालांकि इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन एहतियातन दोनों गांवों को खाली कर लिया गया। इतना ही नहीं, रूस के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी सीमावर्ती इलाकों में मोर्टार भी दागे। इस बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर के देश सोलोमन आइसलैंड्स और चीन की जुगलबंदी से घबराए ऑस्ट्रेलिया ने विरोध के बावजूद अमेरिका से खरीदे गए F-35 लड़ाकू विमानों को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए भारी भरकम रकम को मंजूरी दे दी। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को इन दोनों देशों के बीच होने वाली डील से खतरा महसूस होने लगा, जिसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने F-35 लड़ाकू विमानों को मौजूदा दौर की लड़ाई में अपडेट करने के लिए $10.87 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 82,000 करोड़ रुपए खर्च की मंजूरी तक दे दी, ताकि इन विमानों के जरिए चीन को माकूल जवाब दिया जा सके। ऑस्ट्रेलिया को इतनी बड़ी रकम इसलिए खर्च करनी पड़ी क्योंकि चीन के लड़ाकू विमानों के सामने उसके F-35 विमान पुराने पड़ चुके हैं,
जिन्हें मरम्मत और आधुनिक उपकरणों के जरिए हाईटेक बनाने की जरूरत है। लंबे वक्त से ऑस्ट्रेलिया में ही इस बात का विरोध हो रहा है कि आखिर वहां की सरकार इतनी भारी भरकम रकम पुराने और आउटडेटेड विमानों पर खर्च क्यों कर रही है। लेकिन चीन की चाल से ऑस्ट्रेलिया इस कदर घबरा गया है कि सारे विरोध को दरकिनार करते हुए उसने पुरानी पीढ़ी के F-35 विमानों को अपडेट करने का फैसला ले लिया। खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने साल 2002 में ही 72 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने की डील की थी, जिनमें 2021 तक 44 विमान उसे मिल भी चुके हैं। इतना ही नहीं, चीन से मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नेवल स्ट्राइक मिसाइल यानी NSM ब्लॉक 1A को अपनी फौज में शामिल करने की मियाद घटा दी। इस मिसाइल को ऑस्ट्रेलिया की सेना में 2030 तक शामिल होना था, लेकिन अब ये हथियार 2024 तक सौंपने की तैयारी